बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम सिल्वर का डिटेल टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। जिस तरह हमने लास्ट कुछ वीडियोस में बात की है कि सेल ऑन स्ट्रेंथ एंड बाइंग ऑन डिप, इस टाइम अपॉर्चुनिटी इस्तेमाल करनी है। तो सिल्वर ने जो है ना ये एक अपनी पिछली सपोर्ट को जो है ना वो टेस्ट किया है। जैसे यहाँ पे इसने एक रेजिस्टेंस को ब्रेक करके टेस्ट किया था, यहाँ भी इसने जो है ना दोबारा से उसको उसी जोन को टेस्ट किया, 64 वाले जोन को। 64 वाले जोन को जैसे इसने टैप किया तो यहाँ से सीधा इसका एक बुलिश मोड एक्टिवेट हुआ है। तो सीधा सीधा जो है ना 74 पे जो है ना इसने आगे अभी ब्रेक लगाई है। तो तकरीबन 1000 पिप्स की जो है ना ये मूव दे चुका है। एक सॉलिड मूव जो है ना सुबह से अब तक ये दे चुका है। तो अभी जो है ना इसमें यही है कि अपॉर्चुनिटी हमने देखनी है बाइंग ऑन डिप। अब ये जो इसने इतना बड़ा रिजेक्शन ब्लॉक क्रिएट किया है तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है रिजेक्शन ब्लॉक से बाइंग की। तो अगर हम रिजेक्शन ब्लॉक की बात करें तो रिजेक्शन ब्लॉक हमारे पास 68 पे आता है, 67 68 पे। तो 68 वाला जोन हमारे पास एक अच्छा जोन है बाइंग के लिए H4 के हिसाब से। और अगर हम H1 में जाते हैं H1 में जाते हैं तब भी हमारे पास ये एक जोन यही वाला है कि हम इसी जोन से जो है ना एक पहली अपॉर्चुनिटी यहाँ पे क्रिएट होती है 70 पे। तो बल्कि उससे भी पहले हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है इस जोन पे। ये जो ऑर्डर ब्लॉक इसने क्रिएट किया है ये वाला अभी वाला कि मार्केट आएगी। अब यहाँ पे क्या, इस कैंडल का पिछली कैंडल का लो नहीं लगा हुआ। जैसे मार्केट इस कैंडल का लो लगाती है या ये स्वीप करके इनसाइड क्लोजिंग देती है, जैसे इनसाइड क्लोजिंग आएगी पहली अपॉर्चुनिटी हमारे पास यहीं पे ही क्रिएट होगी। तो हम यहीं से एक सॉलिड किस्म की जो है ना एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं इस जोन से, तकरीबन 72 वाले जोन से। और टारगेट हम ये ले सकते हैं तकरीबन 77। तो ये 500 पिप की ट्रेड हम इजीली कैच कर सकते हैं। अगर ये वाला जोन थोड़ा ब्रेक हो जाता है, मार्केट थोड़ा सा डिक्लाइन करती है, तो ये जो लिक्विडिटी पड़ी हुई है ये जोन हमारे पास है एक अच्छा जोन है बाइंग के लिए। हम इस जोन से भी बाइंग कर सकते हैं। यह जो हमारे पास 70 वाला जोन है, पीछे 69 से लेके 60-70 वाला जोन, बल्कि यह 69 से 70 वाला जोन जो है ये हमारे पास एक अच्छा जोन है बाइंग के लिए। तो यहाँ से भी जो हम टारगेट करेंगे वो यही वाला हाई टारगेट करेंगे तकरीबन 77 वाला। तो ये हमारे पास तकरीबन 700 पिप की एक ट्रेड बन जाती है। 69-70 से ट्रेड प्लान करते हैं तो यहाँ से भी हमारे पास एक 70 तक की जो है ना एक सॉलिड ट्रेड प्लान होती है। अभी इससे ऊपर हम टारगेट नहीं करेंगे क्योंकि सिल्वर में जो है ना थोड़ा बहुत एक्सट्रीम प्रेशर दिखने को आ जाता है। तो ये किसने रेंज भी ब्रेक की है ये भी आपने माइंड में रखना। ये इसने रेंज ब्रेक की थी, यहाँ पे आके इसने लो लगाया, लो लगाने के बाद आके दोबारा से रेंज के ये ब्रेक इन किया। तो यहाँ से ये वो भी रिट्रेसमेंट भी हो सकती है कि ये इंड्यूसमेंट है सारी। तो आपने इंड्यूसमेंट में ट्रैप नहीं होना, जस्ट आपने देखने का मार्केट ये एरिया स्वीप करके दोबारा इनसाइड क्लोजिंग दे। इनसाइड जब तक क्लोजिंग नहीं आती तब तक आपने बाइंग नहीं करनी। यहाँ पे आपको पिन बार या इनगल्फिंग कैंडल नहीं मिलती या मॉर्निंग स्टार पैटर्न नहीं मिलता तो आपने बाइंग नहीं करनी, क्योंकि सिल्वर का ये इंड्यूसमेंट भी हो सकती है। ये एक रेंज ब्रेक हुई है, सपोर्ट ब्रेक हुई है, मार्केट ने आगे नेक्स्ट सपोर्ट पर टैप किया, यहाँ से इसका बुलिश मोड एक्टिवेट हुआ है तो यहाँ तक ये गई है। तकरीबन 1000 पिप की एक ट्रेड जो है ना एग्जीक्यूट कर चुकी है सुबह से अब तक। तो ये सारी इंड्यूसमेंट भी हो सकती है। तो अगर हम यहाँ से बाइंग कर रहे हैं तो हमने बाइंग सिर्फ उस कंडीशन में करनी है जब यहाँ से ये एरिया स्वीप होकर इनसाइड क्लोजिंग दे। जब इनसाइड क्लोजिंग आ जाएगी तो तब हमने यहाँ से बाइंग करना है और हमारा जो टारगेट होगा वो 77 से होगा। विदाउट इनसाइड क्लोजिंग हमने बाइंग नहीं करनी है। हमारे पास कोई एक सॉलिड रीजन होना चाहिए, कोई सॉलिड कैंडलस्टिक्स पैटर्न होना चाहिए। जब बुलिश इनगल्फिंग हो, पिन बार हो या मॉर्निंग स्टार पैटर्न हो तब हम इस जोन से बाइंग करेंगे। अदरवाइज हमारा ये वाला जोन है बाइंग करने का, यहाँ पे हम आके एक अच्छी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये वाला जोन बहुत अच्छा है ट्रेड के लिए, इससे ज्यादा सॉलिड जोन है ये वाला। तकरीबन 69 वाला जोन जो है एक सॉलिड जोन है, हम यहाँ से एक प्रॉपर एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। उस कंडीशन हमारी वही है कि यहाँ से एक इनसाइड क्लोजिंग आए। जैसे यहाँ पे विक लग के इनसाइड क्लोजिंग गई है, यहाँ पे भी विक लग के इनसाइड क्लोजिंग आनी चाहिए। जब जो हमारी विक लगेगी, क्योंकि हमने उसके ऊपर एसएल रखना है, ज़्यादा बड़े एसएल में कोड नहीं कर सकते क्योंकि सिल्वर बहुत बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है। तो हमने अपने एसएल को भी मैनेज करना है, रिस्क को भी मैनेज करना है, अकाउंट को भी मैनेज करना है। तो ये हमारे पास एक सॉलिड अपॉर्चुनिटी है ये वाला जोन 68 वाला कि यहाँ से मार्केट स्वीप करके इनसाइड क्लोजिंग आए तो देन हम यहाँ से बाइंग करें। और ये वाली अपॉर्चुनिटी भी है। तो दोनों अपॉर्चुनिटी में कंडीशन एक ही है कि इनसाइड क्लोजिंग है, कोई सॉलिड पैटर्न बने, बुलिश एनगल्फिंग बने, पिन बार बने या आपका मॉर्निंग स्टार पैटर्न बने, तब आपने बाइंग करनी है और अपने एसएल को जस्ट उस विक के नीचे रखना है जो यहाँ पे स्वीप करेंगे। तो देन आपने 500 से 1000 पिप इजीली टारगेट कर सकेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में सिल्वर की ये अपडेट देनी थी कि बाय ऑन डिप है
सेल ऑन स्ट्रेंथ है, सिल्वर का स्टिल सेल ऑन स्ट्रेंथ वाला मोड एक्टिव है, बाय ऑन डिप वाला मोड भी एक्टिव है। तो बीच में जो है ना इनमें ट्रेड में नहीं घुसना, क्योंकि बहुत ज्यादा वोलेटाइल होते हैं, एसएल आपके मैनेज नहीं होंगे। तो सेल ऑन स्ट्रेंथ एंड बाइंग ऑन डिप, तो अब ये वाला एक अच्छा जोन है बाइंग के लिए, और ये वाला एक अच्छा जोन है बाइंग के लिए। तो यहाँ पे मार्केट मिलती है तो बाइंग करें, आप एक अपनी ट्रेड को प्लान करें, 500 से 700 पिप टारगेट करें। तो मुझे इजाजत दें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें। अल्लाह।